हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रजदर फ्रॉम फिनोजेंट और आज हम बात करेंगे कि बजट का स्टॉक मार्केट पे क्या असर होता है और इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट से संबंधित क्या डिसीजंस ले सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये है, हमें ये तो पता है कि जब बजट अनाउंस होता है और इन्वेस्टर्स देखते हैं कि भाई इससे मैं बजट अनाउंसमेंट से पहले पोजीशंस लेता हूँ या मैं बजट अनाउंसमेंट के बाद पोजीशंस लेता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात जो अहम है हमें देखना है ये किस संदर्भ में होता है। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए, स्टॉक मार्केट रिएक्ट करता है बजट अनाउंसमेंट पे, स्पेकुलेशंस पे या अफवाहों पे। लेकिन देखने वाली चीज़ ये है, जो भी ये रिएक्शंस होती है, ये शॉर्ट टर्म होती है, लॉन्ग टर्म नहीं होती। तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म है, अगर आप ट्रेडर नहीं हैं, इन्वेस्टर हैं, तो इस शॉर्ट टर्म 500 हज़ार पॉइंट मार्केट ऊपर-नीचे जा रहा है बजट की अनाउंसमेंट से, उससे आपकी इन्वेस्टमेंट्स पे कोई ज़्यादा असर नहीं होता। दूसरी बात ये होती है कि निफ्टी सिर्फ़ बजट अनाउंसमेंट से ही प्रभावित नहीं होता है, ये ग्लोबल इंडाइसेस जैसे डो जोन्स हो गए या क्या हो गया, आपको उस संदर्भ में देखना है कि ग्लोबल मार्केट्स उधर कैसे चल रहे हैं। आपको ग्लोबल मार्केट्स के पर्सपेक्टिव में बजट के दिन क्या अनाउंसमेंट हो रही है और उससे पहले या बाद में क्या होगा, वो उस सिंक में चलता है। तो आप ये बिकॉज़ अर्थव्यवस्थाएँ जितनी भी हैं वो सारी इंटरलिंक्ड है। सो इट कुड नॉट हैपन कि सिर्फ़ बजट ही एक ऐसा एक मेन कॉर्नरस्टोन इवेंट है कि जो कि बाकी सब पॉइंट्स को नकार दे। तो ऐसा नहीं होता है। तो अगर आपको देखना है, इट शुड बी लुक्ड इंटू अ पर्सपेक्टिव ऑफ द ग्लोबल ट्रेंड। अब जब हम इसकी बात करते हैं, काफ़ी स्टॉक्स ऐसे होते हैं जैसे एफएमसीजी में आपका मैरिको हो गया। ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो फंडामेंटली इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो ज़्यादा वोलेटिलिटी बजट के दौरान या अनाउंसमेंट्स में नहीं दिखाते। तो अगर आपकी पोज़ीशंस ऐसे स्टॉक में हैं या आप कंज़र्वेटिव हैं, तो वैसे भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब सवाल ये आ जाता है, एज़ एन इन्वेस्टर आप अपना रिस्क कैसे कम करेंगे? कि आपको क्या स्टेप्स लेने? तो नियरली इसमें 2 चीज़ें 3 चीज़ें मेन हैं। सबसे पहली बात ये है कि आपको अपना रिस्क जो है वो मैनेज करना है। अब रिस्क आप मैनेज कैसे करेंगे? रिस्क आप मैनेज ये करेंगे कि भई मैं मार्केट की न्यूज़ की लहरों के साथ नहीं बहूँ। जस्ट बिकॉज़ 1-2 अनाउंसमेंट आ रही है और मैं मतलब एक होता है ना कि वो कोई भी गाड़ी, कोई भी स्कूटर गया, तो कुत्ता उसके पीछे भागता है। सो वी डोंट हैव टू रन आफ्टर ईच एंड एवरी न्यूज़। हमें ये देखना है कि मैं अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए शॉर्ट टर्म स्टॉक्स के ऊपर जंप ना मारूँ बेस्ड ऑन द न्यूज़ और टिप्स और जो मुझे लगता है, गट फील आती है विदाउट एनी सब्सटैंशियल प्रूफ। दूसरी बात ये है कि मैं जो भी पोज़ीशन लूँ, वो ग्लोबल ट्रेंड्स को मद्देनज़र रखूँ। क्योंकि मीडियम टर्म में आपको ये देखना है कि भई रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है या घट रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ रहा है तो मेरे को डिफरेंट टाइप के स्टॉक्स में डालूँगा, अगर घट रहा है तो मैं डिफरेंट टाइप के स्टॉक्स में डालूँगा, क्योंकि उसमें साइक्लिसिटी आ जाती है। कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो बढ़ते इंटरेस्ट रेट में बहुत अट्रैक्टिव हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि फॉलिंग इंटरेस्ट रेट में बहुत अट्रैक्टिव हो जाते हैं। तो पहली बात तो आपको रिस्क मैनेज करना है कि भाई मेरे को शॉर्ट टर्म में नहीं जाना है। दूसरा ये देखना है कि ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो कैसा जा रहा है, जैसे मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट का कहा। तीसरी जो चीज़ होती है वो आपको ये देखना है कि बजट में अगर कोई अनाउंसमेंट हो रही है, क्या किसी सेक्टर स्पेसिफिक हो रही है, दैट कुड बी अ चेंज और अ टर्न अराउंड फॉर अ सेक्टर। मिसाल के तौर पे अगर हम आजकल की बात करें, रिन्यूएबल्स हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं। बात हो रही थी पीएलआई स्कीम स्टील सेक्टर में या मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो हमें ये देखना है कि क्या कोई ऐसी अनाउंसमेंट होगी जिससे एक पूरा सेक्टर परिवर्तित हो सकता है। अगर वो है, अगर वो सेक्टर से रिलेटेड अनाउंसमेंट हो रही है और उससे रिलेटेड आप पिछले 3-4 महीने की न्यूज़ देखें और आप उस सेक्टर से रिलेटेड डिफरेंट कंपनीज़ की न्यूज़ देख सकते हैं। आप देख सकते हैं उनको ऑर्डर ज़्यादा मिल रहे हैं, आप देखेंगे उनको इंसेंटिवाइज़ किया जा रहा है। तो अगर आप उस ट्रेंड को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा, हाँ, ईवी व्हीकल्स या रिन्यूएबल्स या इंफ्रास्ट्रक्चर या मैन्युफैक्चरिंग, इसके ऊपर ज़्यादा ट्रेंड जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि आप पिन पॉइंट कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक तो नहीं उठा सकते हैं, लेकिन हाँ, आप उस सेक्टर में अपनी पोज़ीशन ले सकते हैं। एंड विदाउट वरीइंग कि यार ये स्टॉक तो 20% बढ़ गया या 30% बढ़ गया, लेकिन जब सेक्टर में उछाल आता है, आपका होराइज़न लॉन्ग टर्म होना चाहिए। तो या तो अगर आप ट्रेडर हैं तो सीधा टेक्निकल चार्ट्स पे जाइए, फिर बजट को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। और लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं और बजट को देखते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अब सबसे पहली बात है, इन सब चीज़ों में डाइवर्सिफ़िकेशन एक ही है। इसका मतलब है ये नहीं कि आपने सिर्फ़ इंफ्रास्ट्रक्चर पकड़ लिया और आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में ही पैसा डाल दिया बजट के दिन या बजट से पहले या बजट के बाद। तो आपको ये देखना है कि मैं जो भी पैसा लगा रहा हूँ, मैं किसी एक ही घोड़े पे ना लगा के सबको बराबर-बराबर डालूँ या जिनमें मुझे कन्विक्शन लगता है, मगर एट लीस्ट मोर द मेरियर। दूसरी बात है कि जो मैं पैसा लगा रहा हूँ, वो मेरे पूरे फाइनेंशियल एसेट को इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। मतलब इसमें मैं वो पैसा लगा रहा हूँ जो 3 या 5 साल के लिए मेरे को पता है मैं होल्ड कर सकता हूँ। गेट मी कहते हैं ना, गेट रिच क्विक वाला फंडा नहीं होता इसमें। अब इन सब चीज़ों की बात ये है कि जो बजट होता है, आप नोट कर लीजिए, ये कोई सरकारी घोषणा नहीं है।
बजट एक सरकारी घोषणा नहीं है, बट हाँ, ये कॉर्नरस्टोन है जो आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता है कि किस डायरेक्शन में सरकार की नज़र है और वो किस डायरेक्शन में भारत की अर्थव्यवस्था को लेना चाहती है। और उस सेट में, उस परिप्रेक्ष्य में आप अपने पोर्टफोलियो को किस तरह से स्ट्रक्चर कर सकते हैं। सो दिस इज़ द होल एसेंस ऑफ द बजट एंड एक इन्वेस्टर को बजट को देख के क्या करना है। थैंक यू सो मच, दिस इज़ रजत दर साइनिंग ऑफ। हैव अ ग्रेट डे।